तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चेति नाम के द्वे महाकाव्य प्रसिद्ध स्तः। कुमार संभव महाकाव्ये सप्तदश सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा तारकासुरस्य वध वृत्तान्त चास्ति। रघुवंश महाकाव्ये नवदशसु सर्गेषु रघुवंशीयानां पराक्रम वर्णनम तथा तेषाम् उदात्त चरित्रे निरूपणम तेन कृतम्। तेन मेघदूतम ऋतुसंहारञ्च द्वे खण्डकाव्ये विरचिते। मेघदूते पूर्वमेघः उत्तरमेघश्चेति द्वौ भागौ स्तः। अस्मिन् काव्ये मेघः यक्षस्य दूतः अभवत्। सः मेघः दूतरूपेण रामगिरितः हिमालयस्थाम् अलकापुरी गच्छति। दूतमार्गस्य वर्णनं नैसर्गिकम् अतिवर्णनीयम् चास्ति। यानी उनके द्वारा लिखे गए कुमार संभव और रघुवंश नामक दो महाकाव्य जो हैं सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। और कुमार संभव महाकाव्य में 17 सर्गों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा और तारकासुर के वध की कथा है। यानी कुमार संभव में 17 सर्ग हैं और रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग लिखे गए हैं और इसमें रघुवंशियों के पराक्रम का वर्णन और उनके उदात्त चरित्र का निरूपण उनके द्वारा किया गया है। रघुवंशी यानी रघुवंशी भगवान श्री राम के लिए इसमें रघुवंश बोला गया है और इनके द्वारा मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य भी रचे गए हैं। मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ ये दो भाग हैं। इस काव्य में मेघ यक्ष का दूत बना है और वह मेघदूत के रूप में रामगिरी से हिमालय पर स्थित अलकापुरी को जाता है। दूत के मार्ग का वर्णन स्वाभाविक और अत्यंत रमणीय है। यानी जिस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है दूत के मार्ग का बहुत ही नेचुरल लगता है और बहुत ही खूबसूरती से इसका वर्णन किया गया है। ऋतु संहारे षड ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्यं मनोवैज्ञानिक कंच वर्णितम कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा उच्यते च। उपमा कालिदासस्य कथा वर्णने चरित्र चित्रणे च सह प्रवीणः। तस्य वर्णन शैली सरसा सरला परिष्कृता चास्ति। तस्य भाषा भावानुगामिनी भार्या विद्योत्तमा तस्य परोक्ष प्रेरिका आसीत्। परंतु एषः कालिदासः परिवर्ती साहित्योपासकानां कविकुलगुरुः अस्ति। कालिदासस्य ग्रन्थानां वादः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु संजातः। यानी ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का प्राकृतिक सौंदर्य और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है और कालिदास की उपमा यानी उनकी तुलना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ऐसा कहा जाता है कि उपमा कालिदास की कथा के वर्णन में और चरित्र चित्रण में वे प्रवीण थे। उनकी वर्णन शैली सरस सरल और परिष्कृत है। यानी उन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया है अपने काव्यों में उसकी जो लिखने की जो भाषा शैली है बहुत ही सरस है और बहुत सरल है और परिष्कृत रूप में उन्होंने लिखा है। उनकी भाषा भावों का अनुगमन करने वाली है। उनकी पत्नी विद्योत्तमा उनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने वाली थी। स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा माना जाता है कि कवि कालिदास जब अपनी पत्नी से मिलने उनके घर जाने वाले थे तो रास्ते में जो नदी थी तो नदी में बाढ़ आई हुई थी और रात का समय था और बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो ऐसे में जब वो मिलने के लिए गए तो नदी को पार करने के लिए उनको कहीं पर भी नाव नहीं दिखी तो उन्होंने तैरकर पार किए और जब ऊपर चढ़ना था तो उन्होंने दरवाजों का सहारा ना लेकर खिड़की में एक रस्सी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़े और जब ऊपर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा, उनकी पत्नी ने उन्हें देखा कि आप कैसे ऊपर चढ़े, तो तब बाहर देखा तो एक बहुत ही काला नाग था जिसके सहारे वे ऊपर चढ़े थे। तब उनकी पत्नी ने कहा था कि जितना आप प्रेम मुझसे करते हैं, यदि इतना आप अपने साहित्य से और अपने ईश्वर से अगर प्रेम करेंगे तो आपको इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तब उन्हें यह बात अंदर तक इतनी ज्यादा प्रेरणा स्रोत लगी और इतनी ज्यादा उनको लग गई इस बात से उन्होंने वापस जाकर के और फिर साहित्य की रचना की। और ऐसा माना जाता है कि कवि कालिदास ने कहीं भी जाकर के
औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की है और इतना सुंदर उनका लेखन उनका है, इतनी सुंदर शैली में वो लिखते हैं, तो यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा के बिना इतनी अच्छी साहित्य रचना की। लेकिन यह भी सत्य है, कटु सत्य है कि यह सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखे और पूरे विश्व में इनकी लिखी रचनाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। और ऐसा माना भी जाता है कि कवि कालिदास का नाम यदि कभी लिया जाता है तो हमारी पांचों जो फिंगर होती है उसमें जो सबसे पहली फिंगर होती है उसमें उनका सबसे ऊपर नाम लिया जाता है। तो हमें ये प्रेरणा भी मिलती है कि अगर मन में लगन हो तो हम बहुत अच्छा कुछ काम कर सकते हैं। केवल उसके लिए सही प्रेरणा देने वाला और उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति जरूर चाहिए। तो इसीलिए इनकी पत्नी को इनकी प्रेरणा स्रोत माना जाता है। परंतु ये कवि कालिदास उत्तरकालीन यानी बाद के जो साहित्यकार जो थे उनके कवि कुल गुरु हैं। कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये और भी ज्यादा गर्व की बात है कि कवि कालिदास की लिखी रचनाएं इतनी विश्व प्रसिद्ध हुई है कि इनका सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी किया गया है। उज्जयिनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विदर्मपि मन्यन्ते। वैदर्भीरिति कर्णे मेघदूत प्रमाणेन च अद्यापि उज्जयिन्याम् अन्यत्र च प्रतिवर्ष देव प्रबोधिन्यां कालिदास महोत्सवः विशिष्ट रूपेण आयोज्यते। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शाम मोक्षः देव प्रबोधन्यामेव जातः। यक्ष व्याजेन महाकविः आत्मव्यथां प्रस्तुतवान् इति विदुषां मतम्। अतः देव प्रबोधिनी तिथिः महाकवेः उत्सव दिवसः न तु जन्म दिवसः। जन्म दिवसस्तु शोध विषयो वर्तते। अपि च उक्तम् पुराकवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठादिष्ट कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भाववादनामिका सार्थवती बभूव। उज्जैनी उनकी जन्म स्थली थी, यानी कवि कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और कुछ अन्य विदर्भ भी मानते हैं कि वैदर्भी रीति के तर्क से और मेघदूत के प्रमाण से आज भी उज्जैन में अन्यत्र प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनी यानी देव उत्थान एकादशी यानी जिस दिन भगवान उठते हैं तो देव उठनी 11 भी बोला जाता है। इस दिन कवि कालिदास का महोत्सव विशेष रूप से आयोजित किया जाता है क्योंकि उनके मेघदूत में यक्ष की शाप से मुक्ति देव प्रबोधिनी को ही हुई थी। यानी ऐसा माना जाता है उन्होंने जो मेघदूत लिखा है उसमें जो यक्ष राक्षस जो है उसके शाप से मुक्ति देव प्रबोधिनी को ही प्राप्त हुई थी और यक्ष के बहाने से महाकवि ने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया था। ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा माना जाता है। इसलिए देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि का उत्सव दिवस है, ना कि उनका जन्मदिन। ऐसा माना जाता है कि देव प्रबोधिनी के दिन उनका महाकवि का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उनका जन्मदिन उस दिन नहीं हुआ था। और जन्मदिन जो है शोध का विषय है क्योंकि इसके बारे में कोई भी अभी कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि इस दिन कवि कालिदास का जन्म हुआ था। और कहा भी गया है कि प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिका पर स्थापित हो जाने पर यानी सबसे छोटी उंगली पर आ जाने पर आज भी उनके समान कवि के अभाव के कारण यानी उनके जैसे कवि अब इस संसार में उनके बाद नहीं हुए हैं और इसी के कारण अनामिका यानी बिना नाम वाली उंगली सार्थक हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो बिना नाम की उंगली यानी अनामिका जिसको बोला जाता है 5 उंगलियों में अनामिका उंगली जिसे कहा जाता है, इसीलिए वो सार्थक हुआ है क्योंकि उनके बराबर और उनके जैसा कवि इस संसार में अभी तक नहीं हुआ है।